वेलकम दोस्तों, दिस इज अनंत मिश्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ रखा है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय अनंत मिश्रा। ठीक, तो आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो डालिए हेडिंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो पढ़ना है, 5 तरीके का केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नंबर 5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमें यही 5 तरीके का केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। तो सबसे पहले डालिए हेडिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक बार ध्यान सुन लीजिए, समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सीधा मतलब है जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन लिखिए, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस combine to form a single product. This reaction are called combination reaction, ठीक। when 2 or more substance combine to form a single product, this reaction are called combination reaction। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो कौन सी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल लीजिए, ध्यान देखिए। एग्जांपल, पहला एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस O2 क्या बनेगा? वाटर, H2O। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, H2 गैस प्लस Cl2 गैस आपस में क्या बना? HCl बना। तो यहां देखिए 2 सब्सटेंस आपस में क्या हुए? कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। हर एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, 2 सब्सटेंस है और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं इसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ध्यान देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हो इसके साथ वाटर, ठीक है। बना क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट आपका रिलीज हो रहा। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका जो कॉमन नेम क्या है? क्विक लाइन। ये याद रखिएगा, क्या नाम है? क्विक लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है? क्विक लाइन। जब कभी भी हम लोग क्विक लाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में क्या डालते हैं?
वाटर डालते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब स्लैग्ड लाइम। क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम, इसका कॉमन नेम है। ठीक, क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम बनता है और वहां से हीट रिलीज होती है। तो ये याद रखिएगा एग्जांपल। इसमें देखिए क्या हुआ, दो सब्सटेंस है, बन क्या रहा है, एक सिंगल बन रहा है प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है उसको ध्यान समझिए। ये क्या है, ये चूना है। क्या है, चूना, जो घर में पोताई के लिए यूज होता है, पेंट के लिए चूना है, वही आपका क्या है, चूना है। ठीक है, उसमें क्या डाला गया, वाटर डाला गया, तो वो बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वहां से हीट रिलीज हो गया। आप कभी भी देखे होंगे, जो अब शायद नहीं होता, पुराने जमाने में जो चूना होता था उसके जब पानी डालते थे तो पूरा बॉयल करने लगता था। ठीक है, मतलब वहां से बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती थी। अब यहाँ मैं आपको क्या बताऊंगा, ध्यान समझिए। जो आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड है, लिख लीजिए इसको, कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट किसके लिए यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग वॉल। मतलब जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, पेंट मतलब पोताई में इसका यूज किया जाता है। इसको याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। ठीक है, दीवार को पोतने के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, या फिर लिखा रहता है कहीं कहीं सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालेंगे तभी आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यहां तक क्लियर। अब ध्यान समझिए, जब हमने क्या किया, वॉल्स को पेंट कर दिया, पोताई कर दिया हमने, तो देखा क्या जाता है, 2 से 3 दिन बाद, आफ्टर व्हाइट वॉशिंग 2 से 3 दिन बाद देखा जाता है कि जो आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एयर के अंदर जो CO2 होता है, क्या होता है, CO2, उसके साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये चीज याद रखिएगा। ठीक, ध्यान समझिए। जब हमने दीवार में क्या किया, पेंट किया, ठीक है, उसके 2-3 दिन बाद देखा जाता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो जो एयर के अंदर CO2 गैस है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, जिसके कारण से क्या होता है, हमारा जो दीवार होता है वो शाइन करने, मतलब चमकने लगता है। ठीक है, क्योंकि जब पेंट होता है देखिए दीवार, तो वहां पे उतना ज्यादा शाइनिंग नहीं होता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद देखते हैं तो वही दीवार शाइन करने लगता है। उसका रीजन यही है कि वहां पे क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ये। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डालिए हेडिंग दूसरा, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए नाम से क्लियर है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा। क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा जो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होगा मतलब टूट जाएगा 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में। ठीक, डेफिनेशन लिखिए, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, क्या, सिंगल रिएक्टेंट, when a single reactant breaks down into 2 or more simpler product are called decomposition रिएक्शन। ठीक, समझ आ गया होगा।
देखिए ध्यान समझिए, एक सिंगल प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन करके उसको तोड़ रहे हैं। अब ये टूटेगा कैसे, विद हेल्प ऑफ हीट, या तो हम लोग हीट देंगे, या फिर सनलाइट का यूज करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे उस एक सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए। और वो ब्रेक होगा किसमें, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको हमने क्या किया, हीट दिया। अब ये ध्यान से देखिए, हीट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो ये चीज याद रखिएगा, कहीं पे भी एरो के ऊपर अगर डेल्टा बना हुआ है तो इसका मतलब वहां पे क्या है, हीट लिखा हुआ है। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ, ब्रेक हुआ किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल जो डेफिनेशन है सेम चीज वही यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाया गया है। सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक हो रहा है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट रहा है। पहला एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, AgBr। क्या लेते हैं, AgBr। हमने यहाँ क्या दिया, सनलाइट। क्या दिया, सनलाइट दिया इसको ब्रेक होने के लिए। तो ये किसमें टूट गया, Ag प्लस Br2 में ये आपका टूट गया। यहां तक क्लियर। तीसरा एग्जांपल लिख लीजिए। तीसरा एग्जांपल, AgCl हमने क्या दिया, सनलाइट दिया, और किसमें टूट गया, Ag प्लस Cl2। ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया। अब इसमें आपका एक काम क्या है, देख लीजिए, होमवर्क क्या है। जो भी यहाँ पे मैं केमिकल एग्जांपल दे रहा हूँ वो बैलेंस नहीं है। आपका काम क्या है, इन सबको बैलेंस करना। ठीक, अगर आप ऐसे भी एग्जाम लिख देंगे तब भी आपका पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन आप इसको बैलेंस करके लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं आप लोग, इट इज रिवर्स ऑफ combination reaction. It is reverse of combination reaction. Reverse or opposite. Reverse or opposite. आप इसमें देख रहे होंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। उसमें कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, सब्सटेंस था, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, और यहाँ पे क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट, क्या कर सकते हैं, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां तक आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां पे आप एक चीज और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जो ये क्विक लाइन है, क्विक लाइन लिख लीजिए, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जो आपका क्विक लाइन है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका यूज होता है सीमेंट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप डीकम्पोजिशन रिएक्शन सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। याद रखिए, हम लोग इसको ब्रेक डाउन कैसे कर रहे हैं, तोड़ कैसे रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ हीट, सनलाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। और एक याद रखिए, जब कहीं पे हीट लिखा रहे तो उस तरीके का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा रहा है सब्सटेंस को तोड़ने के लिए, तो वहां पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।